नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। साथियों, हम लोग इस समय LT ग्रेड की परीक्षा के लिए रिवीजन कर रहे हैं, LT ग्रेड के लिए। और ये हमारा जो LT ग्रेड का एग्ज़ाम है ये UPPSC द्वारा करवाया जा रहा है, UPPSC द्वारा। और UPPSC वाला जो एग्ज़ाम है वो हमारा 17 जनवरी को है, सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग इतिहास का रिवीजन तो कर ही रहे हैं अपने चैनल पे सुपर फास्ट तरीके से। इसी सिलसिले में आज से हम पॉलिटी का भी रिवीजन करना शुरू कर रहे हैं। अगले 2-3 दिनों में पूरी पॉलिटी फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्विक रिवीजन करके। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे रिवीजन पे आते हैं। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे तथा राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत पढ़ेंगे। यानी पहले राजनीतिक सिद्धांतों को जानेंगे, उसके बाद राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों को जानेंगे। बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में हमने बनाया है ताकि जो है मतलब ज़्यादा समय ना लगे। तो राज्य की परिभाषा एवं निर्माणक तत्व जो पहला चैप्टर है उसका रिवीजन हम लोग करने चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? राज्य है। यानी जो जिसको पहले यूनानी जो नगर राज्य होते थे प्राचीन समय में, उन्हीं को आज हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। यूनानी भाषा में नगर राज्य को कहा गया है पोलिस। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि यूनानी भाषा में नगर राज्य को क्या कहा गया है? पोलिस कहा गया है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है कि आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो था मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली ने 1513 में। और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, इसी पुस्तक में जो है इसने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था मैकियावेली ने। ठीक है, इसके पहले पोलिस शब्द का प्रयोग होता था, पोलिस। ठीक है, पोलिस। यूनानी नगर राज्य को क्या कहते थे? पोलिस कहते थे। अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ग्रीक शब्द जो पोलिस है, ये पोलिश भाषा का शब्द है, पोलिस। पोलिस से ही अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द बना है। ठीक है, पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो अरस्तू साहब ने किया है, जिनको राजनीति शास्त्र का जनक भी माना जाता है। ठीक है, राजनीति शास्त्र के ये फादर कहे जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था, अरस्तू ने। ठीक, राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? लोक जीवन है। क्या है? लोक जीवन है। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक, अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व क्या है? विकास का परिणाम है। किसका परिणाम है? विकास का। ठीक है, राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। ऊपर बताया ही गया कि राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तू को माना जाता है। नागरिकता की अवधारणा से गुलामों को बाहर रखा अरस्तू ने। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि नागरिकता की अवधारणा से गुलामों को बाहर किसने रखा है? तो अरस्तू ने। अरस्तू ने जो नागरिकता की परिभाषा दी है, नागरिक जिनको जिनको माना है, उसमें से गुलामों को इन्होंने बाहर रखा है। महिलाओं को भी इन्होंने बाहर रखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, महिलाओं को भी इन्होंने नागरिकता की अवधारणा से बाहर रखा है। कालक्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है। परिवार या व्यक्ति के बाद राज्य आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। ये किसने कहा है? अरस्तू ने। ठीक है, इन्होंने कहा परिवार या व्यक्ति के बाद कालक्रम में भले आता हो, लेकिन प्रकृति के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के पहले है। ये कौन कहा है? अरस्तू। और ठीक इसी प्रकार एक स्टेटमेंट वो देते हैं, प्लेटो देते हैं। प्लेटो कहते हैं राज्य जो है परिवार का ही बृहद रूप है। तो परिवार से पहले राज्य को कौन मानता है? अरस्तू मानते हैं। और परिवार का ही बृहद रूप राज्य को कौन मानता है? प्लेटो मानते हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना है। सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता है। ठीक है, इनके हिसाब से, अरस्तू के हिसाब से। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यानी राज्य और सरकार का अध्ययन कौन मानता है? जो है राजनीति विज्ञान को डिमाक मानता है। ठीक है, डिमाक राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से करता है। राजनीति शास्त्र के
अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, ये गिलक्राइस्ट कहते हैं। राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, ऐसा डिमाग कहते हैं। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन होता है, ऐसा गिलक्राइस्ट कहते हैं। तो ये दोनों बहुत क्लोज परिभाषाएं हैं, इनको हमको ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो सकता है पेपर में। जहाँ साधन की बात आएगी वहाँ डिमाक आ जाएंगे, और जहाँ दोनों राज्य और सरकार दोनों की बात आएगी वहाँ गिलक्राइस्ट आ जाएंगे। राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है, ये कौन कहता है? लिकाक। केवल सरकार की जब बात आएगी तो लिकाक आ जाएंगे, ठीक। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, ये कौन कहता है? गार्नर कहते हैं, ठीक है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत किससे होता है? राज्य से होता है, ये गार्नर की परिभाषा है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। फिर से, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है, ये कहते हैं पॉल जेनेट, ठीक है। कौन कहता है? पॉल जेनेट। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में राज्य है, मूल्य है, सरकार है, निर्णय निर्माण है और राजनीतिक दल है, ठीक है। अगर राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की बात की जाएगी तो इसके तहत राज्य आता है, मूल्य आता है, सरकार आता है, निर्णय निर्माण आता है और राजनीतिक दल आते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है मूल्य प्रधान अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान में मूल्य प्रधान अध्ययन नहीं किया जाता है। राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित कौन है? इल्चमैन, ठीक है। इल्चमैन भी राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए देश की राजनीतिक संस्थाओं से। तो अगर देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापने की बात आएगी तो उसमें किसका नाम आ जाएगा? एडवर्ड सिल्स महोदय का, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। पोलिस जो है, पोलिस ऊपर हमने पढ़ा किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिससे नगर राज्य बना। पोलिस से ही पॉलिटिक्स की उत्पत्ति हुई है, पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स किसका है? सॉरी, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। पॉलिटिक्स किसका है, किस भाषा का शब्द है? तो पॉलिटिक्स जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा पोलिस से निकला है। जबकि सिविक और सिविटास शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द हैं, ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिविक सिविटास लैटिन शब्द हैं, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, ये कौन कहता है? डेविड ईस्टन कहते हैं कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान कहा है अरस्तू ने, ठीक है। अरस्तू ने क्या कहा है? राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान कहा है। पॉलिटिक्स इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, ठीक है। इन्होंने ही पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था और पॉलिटिक्स इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है। भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व तो नहीं मानते हैं, सीले, लियोन, डिग्बिट, हॉल। ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। राज्य का भूभाग को राज्य का एक आवश्यक अंग मानते ही नहीं है, कहते हैं भूभाग जरूरी ही नहीं है राज्य के निर्माण के लिए। सीले, लियोन, डिग्बिट, हॉल, इनका ऐसे नाम याद रख लीजिए, सीले, लियोन, डिग्बिट, हॉल, ठीक है। SLDH, सीले, लियोन, डिग्बिट, हॉल, ऐसे चाहे आप ट्रिक बना सकते हैं, SLDH, ठीक है। वर्तमान समय में राज्य के अनिवार्य तत्व जो माने जाते हैं, जनसंख्या मानी जाती है, निश्चित प्रदेश माना जाता है, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता को राज्य की आत्मा माना जाता है, ठीक है। यानी राज्य उसी को कहा जा सकता है जो संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब जो अपना निर्णय लेने में सक्षम हो, किसी और पे डिपेंड ना हो। तो ये सबसे आवश्यक तत्व मान लिया गया है राज्य का, ठीक है। तो जनसंख्या, निश्चित प्रदेश यानी निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। ये चार आवश्यक तत्व किसी भी राज्य के माने गए हैं। भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं बिलोबी,
ठीक है, तो बिलोबी भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं। सीले, लियोन, डिग्बिट, हाल, बिलोबी, ये 4 लोग हैं जो मतलब भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र तथा समाज शास्त्र में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है? तो दर्शन शास्त्र। राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का किसे मान लिया जाता है? दर्शन शास्त्र को। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? चार्ल्स मेरियन, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक मेरियन, ईस्टन, लासवेल हैं। ठीक है, मेरियन, ईस्टन और लासवेल आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। गार्नर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसमें उन्होंने राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का विश्लेषण किया है? तो पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट ये गार्नर साहब की प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है ये? गार्नर की। ये हमको ध्यान रखना है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार से है। ये किसने कहा है? पॉल जेनेट। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार से है। पॉल जेनेट की परिभाषा है ये। राजनीति शास्त्र इस प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का, ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का। बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है ये बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, राजनीति शास्त्र इस प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का करता है, जीव शास्त्र जीव का करता है, बीज गणित अंकों का करता है, ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। ये सीले की परिभाषा है। किसके अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? हीगल। हीगल क्या थे? एक आदर्शवादी विचारक थे। कौन थे? आदर्शवादी विचारक थे। तो ये जो है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द फिलॉसफी ऑफ राइट। द फिलॉसफी ऑफ राइट किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? हीगल की है। किसने निरंकुश राज्य का समर्थन करते हुए व्यक्ति को विरोध का अधिकार नहीं दिया? हीगल। यानी ये राज्य के बहुत ज़्यादा पक्षधर थे, राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मानते थे और इसलिए इन्होंने कहा कि नागरिक जो है राज्य का विरोध नहीं कर सकता, व्यक्ति राज्य का विरोध नहीं कर सकता है। किसको फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है? फांसीवाद का तो हीगल को कहा जाता है। फांसीवाद में भी राज्य को सर्वोपरि माना जाता है, तो इसीलिए फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु हीगल को कहा जाता है। औचित्यपूर्ण शक्ति किसे माना जाता है? सत्ता को। यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, यह जाति है, जाति नहीं, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। ये किसने कहा? रजनी कोठारी ने। ठीक है, राजनीति नहीं जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। यह रजनी कोठारी का स्टेटमेंट है। दार्शनिक राज्य का समर्थन किसने किया है? प्लेटो ने। सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किसने किया है? हीगल ने। ठीक है, और सुख एवं दुख का गणक जो है किसे मानता, कौन मानता है? बेंथम। ठीक, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का समर्थक स्पेंसर है। ठीक है, दार्शनिक राज्य प्लेटो, सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सुख एवं दुख का गणक बेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर। लोकतांत्रिक केंद्रीयता की नींव रखी, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। लोकतांत्रिक केंद्रीयता की नींव किसने रखी थी? यहाँ नींव रहेगा, नींव। ठीक है, तो लोकतांत्रिक केंद्रीयता की नींव किसने रखी थी? लेनिन ने। ठीक है, 1870 से 1924 तक था। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है कैटलिन ने। ठीक, नागरिक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है नागरिकता, नागरिक जीवन, नागरिक संस्थाओं का, इसका अध्ययन नागरिक शास्त्र में किया जाता है। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय इसका क्या रूप है, इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये प्रसिद्ध परिभाषा किसकी है? गैटेल महोदय की। ठीक है, राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका रूप क्या है और इसका आदर्श रूप क्या हो सकता है, ये किसने कहा है? गैटेल ने कहा है। ठीक, ये भी हमें ध्यान में रखना है। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, डेविड ईस्टन कहते हैं। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से अरस्तू जाने जाते हैं। राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान अरस्तू मानते हैं।
बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बहुत बार पूछा गया है कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता। ये प्लेटो महोदय ने कहा है। न्याय प्लेटो के विचारों का मूल अधिकार है, ये बारकर कहते हैं। ठीक है, न्याय ही प्लेटो के विचारों का मूल आधार बारकर कहते हैं। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो कहते हैं। और अरस्तू क्या कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले है। जब ये लिखा होगा कि राज्य व्यक्ति से पहले है, तो ये कौन है? ये अरस्तू हैं, अरस्तू। और जब राज्य को व्यक्ति का ही बृहद रूप मान लिया जाएगा तो ये कौन है? ये प्लेटो हैं। ठीक, प्लेटो के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार के 3 स्रोत कौन है? तृष्णा है, मनोवेग है और ज्ञान है। कौन कौन है? तृष्णा है, मनोवेग है और ज्ञान है। ये मानते हैं कि ज्ञान मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। ठीक है, मनोवेग कहाँ होता है? हृदय में होता है। और तृष्णा कहाँ होती है? व्यक्ति की कमर में होती है। ये इनका मानना था, किसका? प्लेटो का। ठीक है, मस्तिष्क का प्रयोग कौन करता है? दार्शनिक करते हैं। दार्शनिक राजा होने चाहिए, ये मानते थे। ठीक है, मनोवेग का प्रयोग कौन करता है? तो मनोवेग का प्रयोग जो है सैनिक करते हैं, सैनिक। ठीक है, ये इनका मानना था। और तृष्णा का प्रयोग कौन करता है? उत्पादक या व्यापारी करते हैं, व्यापारी। तो ये 3 भागों में इन्होंने बांटा था। ठीक, तृष्णा व्यापारी में, मनोवेग सैनिक में, ज्ञान दार्शनिक में पाया जाता है। देखिए, वही कहा गया है। राज्य को व्यक्ति से पूर्व अरस्तू मानता है, ऊपर बताया जा चुका। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया है? अरस्तू ने दिया है। शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? अरस्तू ने। ठीक है, शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किसने किया है? अरस्तू ने। एक व्यक्ति के शासन को राजतंत्र कहा है अरस्तू ने। कुछ व्यक्तियों के शासन को कुलीन तंत्र कहा है। बहुत से व्यक्तियों के शासन को बहुतंत्र कहा है। बिना भूभाग के राज्य का अस्तित्व रह सकता, ऐसा कौन मानता? सीले। ठीक है, सीले, हाल, डिग्विट, ये सब बिलोबी ऊपर बताया ही जा चुका है। तो मतलब भूभाग के बिना भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है, ऐसा सीले कहते हैं। भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, हाल मानते हैं। भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, सीले, हाल, डिग्विट, बिलोबी, ये ऊपर बताया ही गया है। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पहले है? अरस्तू मानते हैं। व्यक्ति का समस्त महत्व उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता, जो कुछ उसे उपलब्ध है, इसलिए है क्योंकि वह राज्य का सदस्य है। हीगल, यानी राज्य को बहुत अधिक महत्व देते हैं। कौन देते हैं? हीगल देते हैं, क्योंकि हीगल क्या हैं? आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है, ये राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मानते हैं। ठीक है, तो ये हीगल महोदय हैं, ये हमको विशेष रूप से ध्यान में अपने रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, हीगल। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, हीगल। मानवीय संबंधों के उसे किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्निहित हो। ठीक है, मानवीय संबंधों के किसी भी अस्थायी, यहाँ अस्थायी नहीं रहेगा, स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों शासन, शक्ति, शासन, सत्ता। ठीक है, शक्ति, शासन, सत्ता, ऐसे मानवीय संबंध जिसमें शक्ति, शासन और सत्ता अंतर्निहित होगी, उसे हम क्या कहेंगे? मतलब राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे, उसे राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें शक्ति, शासन और सत्ता अंतर्निहित होगा। ऐसा कौन कहता है? रॉबर्ट डहल कहते हैं। राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है। देखिए कैसे कैसे परिभाषा दी गई है, बाधाओं को बाधित करना है, ये कहते हैं टी.एच. ग्रीन महोदय। राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। ठीक है, राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है, ये भी ग्रीन महोदय कहते हैं। राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा के प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, खेद है, ये कहते हैं मैटलैंड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते ही नहीं थे। कौन? मैटलैंड। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत
परीक्षा के प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये मेटलैंड की प्रसिद्ध परिभाषा है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। किसके अनुसार व्यक्ति का प्राकृतिक मतलब व्यक्ति जो है प्राकृतिक रूप से स्वार्थी होता है, दुष्चरित्र होता है, अवसरवादी होता है। ठीक है। स्वार्थी, दुष्चरित्र, अवसरवादी मैकियावेली साहब के अनुसार। ठीक। अपने युग का शिशु किसे कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया था? मैकियावेली ने। शक्ति की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? मैकियावेली ने। शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ सकती हैं। यहाँ घर नहीं रहेगा, घोर रहेगा। थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो गया हो तो इसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में समय बहुत कम है, टाइपिंग में हो जाता है। ठीक है। तो शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ सकती हैं, ऐसा रॉबर्ट टहल महोदय कहते हैं। राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पीछे है। बकल। राजनीति को विज्ञान नहीं मानते हैं मेटलैंड। ठीक है। मेटलैंड कहते हैं जब मैं इसके शीर्षक को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति जो है ग्लानि होती है, दुख होता है। तो राजनीति को विज्ञान नहीं मानते मेटलैंड। और ये कहते हैं कौन? बकल महोदय कहते हैं विज्ञान ही नहीं, ये कला भी नहीं है, कलाओं में भी सबसे पीछे है। ठीक है। ये कौन कहता है? बकल। मेटलैंड विज्ञान नहीं मानते, बकल जो है विज्ञान भी नहीं मानते और कला में भी सबसे पीछे मानते हैं। ठीक है। जिस प्रकार सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं माना जा सकता, ये बर्क कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार सौंदर्य शास्त्र को हम विज्ञान नहीं मान सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी हम विज्ञान नहीं मान सकते, ये बर्क महोदय का कथन है। राज्य परिवारों और गांव का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है, अरस्तु कहते हैं। ठीक। राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखारने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है, प्लेटो कहते हैं। ठीक है। मनुष्य की प्रतिभाओं को निखारने का सर्वोत्तम मार्ग कहाँ प्राप्त होता है? राज्य में, ऐसा प्लेटो का मानना है। आगे देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट है राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया। तो राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने किया है। ठीक है। ऊपर चर्चा की जा चुकी है। द आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस, ठीक है, द डिस्कोर्सेज ओ लिबी किसकी पुस्तक है? तो ये मैकियावेली की है। ठीक है। ओ लिबी, द आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज, ये सब जो है किसकी पुस्तक है? तो ये मैकियावेली की पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। ठीक है। ओ लिबी, डिस्कोर्सेज, द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार। राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, कौन कहता है? मैकियावेली कहता है। राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, मैकियावेली साहब मानते हैं। किसके अनुसार मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे? जॉन लॉक। ठीक है। इन्होंने 3 चीजों की वकालत की है। किसकी किसकी? जीवन, स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकार। ठीक है। यानी ओवरऑल ये कहते हैं कि मनुष्य को जीवन और स्वतंत्रता के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। ठीक है। ये कौन है? जॉन लॉक हैं। ये ध्यान रखिए। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? हॉब्स है। थॉमस हॉब्स इसका पूरा नाम है, थॉमस हॉब्स। ठीक है। ये अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला राजनीतिक विचारक है। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, मैकियावेली कहते हैं। ठीक है। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता, या नानी हो गया है, हानि रहेगा। ठीक है। हानि। तो व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता, ये मैकियावेली कहते हैं। ठीक है। शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने
या छीनने से मना किया है मैकियावेली ने। छीनने से, ठीक है, छीन नहीं सकता राजा किसी की संपत्ति, वो चाहे जितना शक्तिशाली हो, ऐसा कौन कहता है? मैकियावेली कहता है। संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बनता है, ये मैकियावेली कहते हैं कि संपत्ति का अगर किसी के अधिग्रहण कर लिया जाए तो यही लोग बाद में क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है, कालांतर में समाज ही राज्य को जन्म देता है, ये मैकाइबर कहते हैं। ठीक है, रक्त संबंध समाज का निर्माण करेगा और कालांतर में समाज ही राज्य को जन्म देगा, ऐसा मैकाइबर का मानना है। किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होती है। ठीक है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में भी साझेदारी है? एडमंड बर्ग। यानी जहाँ साझेदारी शब्द का प्रयोग आ जाएगा बार बार, वहाँ बर्ग आ जाएंगे, बस इसी से इसको ध्यान रखना है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना किस पुस्तक में की है? रिपब्लिक में। ठीक है, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं, आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया था। मनु की खाट गुण नीतियां हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। ठीक है, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव, ये इनकी खाट गुण की नीतियां हैं। ठीक, निम्न में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है? तो मैकाइबर करते हैं। ठीक है, अब ऊपर देखिए मैकाइबर ने एक और कहा था जो है रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है, कालांतर में समाज ही राज्य को जन्म देता है, और समाज और राज्य में भेद करने का कार्य भी कौन करता है? मैकाइबर करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। सॉफ्ट स्टेट के विचार संबंधित हैं गुन्नार मिर्डल से। दर्शन शास्त्र जो है मनु से संबंधित है, सुमेलित करने के लिए आया था। राजनीति विज्ञान शक्ति से संबंधित है। अर्थशास्त्र व्यापार से, समाजशास्त्र स्तर विन्यास से। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है, बल्कि शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी, ऐसा रूसो कहता है। ठीक है, रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। तो उसी के विषय में रूसो कहता है कि राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं है, बल्कि शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जिसकी रचना बाद में कभी नहीं हो सकी, पहले कभी नहीं हो सकी थी। तो ये कौन कहता है? रूसो कहता है। प्लेटो ने क्या समर्थन किया है? पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। ठीक है, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन प्लेटो ने किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या विशेषताएं हैं? कि दार्शनिक लोग शासन करेंगे, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति होगी और परिवार का साम्यवाद होगा, नर नारी को समान अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसा प्लेटो का मानना है। ठीक, दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति, परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में किसका बीज निहित है? उपयोगितावाद का, समाजवाद का, फांसीवाद का। ठीक है, उपयोगितावाद, समाजवाद और फांसीवाद प्लेटो के सामाजिक चिंतन में शामिल है। ठीक, राजनीतिक चिंतन में शामिल है। प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने कहा है? कार्ल पापर। ठीक है, कार्ल पापर महोदय प्लेटो को क्या मानते हैं? मुक्त समाज का शत्रु मानते हैं। ठीक है, मुक्त समाज का शत्रु मानते हैं। समाज का शत्रु किसको मानते हैं? प्लेटो को। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति नहीं होगी, ऐसा कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहे हैं। ठीक है, ये अत्यंत दार्शनिक विचारधारा के प्रतिपादक थे। तलवार के बिना प्रसंविता मात्र शब्द है, ये कौन कहता है? हाब्स कहता है। ठीक है, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ऐसा कौन कहता है? रूसो कहता है। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, ये बोंदा कहते हैं। ठीक है, उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती, राज्य नहीं, ये बोंदा कहते हैं। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करना है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करना है,
कुंठित चरित्र वाला बनाता है राज्य, ऐसा मिल कहते हैं। यानी राज्य के प्रति बिल्कुल नकारात्मक भावना कौन रखता है? मिल साहब रखते हैं। ये कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट कर देता है, उत्तरदायित्व को कमजोर कर देता है और उसको कुंठित चरित्र वाला बना देता है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ऐसा कौन कहता है? हॉब्स कहता है। वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि राज्य साध्य का साधन है। ठीक है, आदर्शवादी विचारक राज्य को क्या मानते हैं? स्वयं साध्य मानते हैं, ना कि साधन। राज्य को साध्य मानते हैं आदर्शवादी विचारक, ठीक है, साधन नहीं मानते। किसने राज्य को ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता करेगा? लास्की कहते हैं। राज्य साधन है, साध्य नहीं है, ये कौन कहता है? उदारवादी। ठीक है, आदर्शवादी राज्य को क्या कहते हैं? साध्य कहते हैं। ठीक है, आदर्शवादी क्या कहते हैं? राज्य को स्वयं साध्य मानते हैं। और उदारवादी क्या कहते हैं? कि राज्य साधन है, साध्य नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्य साधन है, साध्य नहीं है, ये उदारवादी हैं, और राज्य साध्य है, ये आदर्शवादी हैं। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, जेलिनेक का कथन है। ठीक, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप प्लेटो, राज्य व्यक्ति से पूर्व अरस्तु, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु ने ही प्रतिपादित किया, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने किया, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किया शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है तथा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु ने अपने राजनीतिक विचार अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में प्रतिपादित किया है, ये हमको ध्यान रखना है। राज्य को एक स्वाभाविक संस्था भी अरस्तु मानता है, राज्य को एक नैतिक एवं प्राकृतिक संस्था भी अरस्तु मानता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है ऐसा भी अरस्तु मानता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये पूछा गया बहुत बार। मैं ही राज्य हूँ, ये लुई 14वां ने कहा है। राज्य की आवश्यकता तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता है। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, ग्रीन का कथन है। शक्ति नहीं वरन सद इच्छा ही राज्य का आधार है, आदर्शवादी विचारक मानते हैं। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत TH ग्रीन ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा के प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्न के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, मेटलैंड ने कहा है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर, कलाओं में भी सबसे पीछे है, बक्कल ने कहा। राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, मेटलैंड। राज्य एक नैतिक संस्था है, मनुष्य के नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, आदर्शवादी विचारक मानते हैं। प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया था उद्यमिता को। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने 5040 बताई थी। कितनी? 5040, ये विशेष रूप से याद रखना। वुडरो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? श्रम कानून बनाना। राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार मात्र का विस्तार है, गार्नर कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं ना तो ईश्वर की रचना है, ना शारीरिक बल की रचना है, ना प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, और ना तो ये परिवार का विस्तार है। मैकाइबर के अनुसार राज्य को किस पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए? साहित्य एवं कला पर। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, साहित्य एवं कला पर राज्य को नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, ऐसा मैकाइबर साहब कहते हैं। राज्य एक मिश्रित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, ये वुडरो विल्सन कहते हैं। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है, अरस्तु कहते हैं। राजनीति का उद्गम स्थल माना जाता है प्राचीन यूनान को। किसको माना जाता है? प्राचीन यूनान को। जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय श्रेष्ठ राज्य है, सेबाइन का कथन है। ठीक है, अरस्तु का जो आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय श्रेष्ठ राज्य है, सेबाइन कहते हैं। ठीक, आगे। राज्य एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह है, लासबेल कहते हैं। राज्य एक संसार है जिसमें आत्मा अपने लिए बनाती है, हीगल कहते हैं। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करे कहलाता है कल्याणकारी राज्य। राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा ग्रीन ने प्रतिपादित की थी।
राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है। विधि यानी कानून का शिशु और जनक दोनों है, ऐसा मैकाइबर कहते हैं। आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही, बारकर कहते हैं। भूमंडलीकरण विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव है। लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति। ठीक है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार कौन मानता है? लाक मानता है, ये ध्यान रखना है। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को केवल प्राकृतिक अधिकार मिले हुए थे। लास्की के अनुसार राज्य समाज का सेवक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज ही राज्य को जन्म देता है, ये मैकाइबर ने कहा है। मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का मुखिया सबसे बड़ी महिला सदस्य होती है। राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। प्रजातंत्र, कानून और धर्म, तमाम ऐसे राज्य हैं जो धर्म को नहीं स्थान देते हैं। तमाम ऐसे राज्य हैं जो जहाँ कानून ही नहीं होता है, और तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र है। तो ये राज्य के अनिवार्य अंग नहीं माने जाते हैं। ठीक है, राज्य की आवश्यकता तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये चार याद रखना है हमको। ठीक, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व तो संप्रभुता होती है। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया था, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। ठीक, राज्य और समाज में भेद नहीं किया है हीगल ने। समाज एवं राज्य में भेद किया है मैकाइबर ने। हीगल ने भेद नहीं किया है, जबकि मैकाइबर ने भेद किया है। ये हमको ध्यान में रखना है। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, सर्वाधिकारवादी विचारक कहते हैं। राज्य के बाहर कुछ नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, सभी कुछ राज्य में निहित है, ये मुसोलिनी का कथन है। ठीक है, अब मुसोलिनी कहाँ का रहने वाला था? इटली का। ठीक है, इटली का। तो ये हमको ध्यान रखना है। राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, राज्य के ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में है। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व किसको दिया जाता है? राज्य को दिया जाता है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है, आदर्शवादी विचारक मानते हैं। सॉफ्ट स्टेट गुरनार मिर्डल, सामंत शाही प्रबल वैशिष्ट्य पवित्र रोमन साम्राज्य का है। चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति प्रथम कहलाती है लूट, या स्पॉइस कहते हैं, स्पॉइस। ठीक है, स्पॉइस या लूट इसको बोलते हैं। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग किसने उठाई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उठाई गई थी। डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट विश्लेषण में इनपुट का मतलब है मांग और समर्थन। यथार्थवादी सिद्धांत की मुख्य कुंजी शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा किसने दी है? हांस जे मार्गेथाउ। यथार्थवादी सिद्धांत की मुख्य कुंजी शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा हांस जे मार्गेथाउ की है। नव यथार्थवाद सिद्धांत के प्रणेता केनेथ वाल्टज को माना जाता है। कानून के शासन का सिद्धांत लॉर्ड डायसी ने प्रतिपादित किया है। एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इसके माध्यम से प्लेटो आदर्श की ओर अग्रसर होता है, एक दार्शनिक राजा। ठीक है, एक दार्शनिक राजा के आदर्श की ओर जो है प्लेटो इसके माध्यम से अग्रसर होता है। निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? जॉन लॉक का कथन है। राजनीतिक सिद्धांत का सबसे प्राचीन उपागम माना जाता है दार्शनिक उपागम। प्लेटो से संबंधित सिद्धांत नोएटिक मैन, कानून का स्वर्ण सूत्र, राज्य एक आदर्श रूप में। समूह प्रक्रियाओं की छानबीन की परंपरा बेंटले की है। ठीक है, राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्य के आधिकारिक आवंटन के अध्ययन के रूप में कहा है। राज्य मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ऐसा डेविड ईस्टन ने कहा है। एक नए विश्व के लिए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता टाकबिले महसूस करते हैं। राजनीतिक राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण का प्रतिमान है। आमंड एवं पावेल इसको मानते हैं।
राजनीतिक संस्कृति को गुना तथा अभिवृत्तियों का समूह कहा है आमंड एवं पावेल ने। राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुनने वाले विचारक रॉबर्ट डहल हैं। ठीक है, प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुनने वाले विचारक कौन है? रॉबर्ट डहल हैं। राज्य संगठनात्मक हिंसा है, ऐसा कौन कहता है? गांधी जी कहते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, संगठनात्मक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है राज्य, ऐसा कौन कहता है? महात्मा गांधी कहते हैं। राज्य वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है, कार्ल मार्क्स का मानना है। राज्य समुदायों का समुदाय है, लास्की कहता है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, अरस्तू कहता है। राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की धारणा बी जुबैनेल ने दी है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति सही और गलत की सही समझ एवं सही चेतना का विकास होता है वह है पश्च परंपरागत तर्कणा, ये कोहलबर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्व हैं, तथ्यात्मकता, कारणात्मकता और मूल्यात्मकता। ऐसा किसने कहा है? सेबाइन। इन्होंने 3 तत्व माना है, तथ्यात्मक यानी तथ्य, कारण और मूल्य। ऐसे याद रख लीजिए, तथ्य, कारण और मूल्य, ये 3 तत्व जो है मानते हैं राजनीतिक सिद्धांत में सेबाइन। आधुनिक युग में अनुभववाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। शक्ति एक सम्मान मूल्य है, राजनीतिक विज्ञान उससे घनिष्ठ संबंध है। शक्ति जो है एक सम्मान मूल्य है जिसका राजनीतिक विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है, लासबेल कहते हैं। संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है, लास्की का मानना है। अब हम आ जाते हैं राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों पे। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, डायसी कहते हैं। ठीक है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण और क्रियान्वयन दोनों करता है, ऐसा किसका मानना है? डायसी का। आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? राष्ट्रीय चेतना का विकास। राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया है। आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैज्ञानिकता है, वेबर का मानना है। राज्य की परिभाषा शक्ति के रूप में पहले दी है मैकियावेली ने। राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार का दावा करता, वेबर कहते हैं। प्रकृति की स्थिति पूर्व राजनैतिक है, लॉक कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया हेनरी मैन ने। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत। राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को बस में करने का परिणाम है, बल सिद्धांत मानता है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है प्रकृति के विधि द्वारा। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हाब्स, लॉक और रूसो। सामाजिक समझौता सिद्धांत मुख्य रूप से 3 लोगों ने दिया है, हाब्स, लॉक और रूसो ने। ठीक है, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हाब्स ने जिस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही करने का प्रयास किया है, चार्ल्स प्रथम। ठीक है, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके थॉमस हाब्स ने जिस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास किया तो वो कौन थे? चार्ल्स प्रथम थे। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है, विकासवादी सिद्धांत मानता है। राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर के द्वारा किया जाता है, ऐसा दैवीय सिद्धांत का मानना है। यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं हो जाता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोही सेना भी राज्य बना लेती, ये मैकाइबर का कहना है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों का ऐतिहासिक क्रम, मतलब ये जो हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत वाले, इनका क्रम है, सबसे पहले हाब्स आएगा, फिर लॉक आएगा, फिर मॉन्टेस्क्यू आएगा, फिर रूसो। हाब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिक और मनोविज्ञान की मदद ली? थॉमस हाब्स ने। प्रकृति की स्थिति में मनुष्य नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है, रूसो कह रहा है कि ऐसी प्राकृतिक स्थिति थी जब मनुष्य को गुण और पाप का कोई अनुभव ही नहीं था।
अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत मानता है कि अधिकार किसका परिणाम है? विकासवादी प्रक्रिया का। नागरिक कानून हटा दो, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का, ऐसा हाब्स कह रहा है। कह रहा है कि जो नागरिक कानून है इसको अगर हटा दिया जाए तो किसी व्यक्ति को अपने पराये का ज्ञान नहीं रहेगा, हाब्स का मानना है। आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार कौन मानता है? हाब्स मानता है। मनुष्य राज्य का आज्ञा पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ये बेंथम का मानना है। ठीक है। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, ऐसा डायसी मानते हैं। ठीक है। राज्य सिर्फ एक समुदाय नहीं वरन एक सर्वोच्च समुदाय है, ऐसा कौन करता है? अरस्तु कहता है। यहाँ वरन रहेगा, वरन। राज्य एक समुदाय ही नहीं वरन एक सर्वोच्च समुदाय है, अरस्तु मानते हैं। इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है, नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इतिहास को नागरिक शास्त्र की जड़ माना है और नागरिक शास्त्र को इतिहास का ही फल माना है सीले ने। उपयोगितावादी विचारक J.S. मिल हैं। समझौता सिद्धांत मार्क वाहन ग्रीन का है। आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? राष्ट्रीय चेतना का विकास। राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया है। आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। क्या क्या मानते हैं? भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार और उसकी वैधानिकता को मैक्स वेबर मानते हैं। राज्य की परिभाषा सबसे पहले शक्ति के रूप में मैकियावेली ने दी है। किसका मत है कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा मैकाइबर कहते हैं। यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं हो जाता, अन्यथा दस्युपूत और विश्व की जो शक्तिशाली सेनाएं हैं वो भी राज्य बन जाती, रॉबर्ट मैकाइबर कहते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिक व मनोविज्ञान की मदद हाब्स लेता है। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, सीले कहते हैं। यही जो है नागरिक शास्त्र की जड़ इतिहास को मानते हैं और इतिहास का फूल जो है या फल कह लीजिए राजनीति शास्त्र को या नागरिक शास्त्र को मानते हैं। हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है आत्मरक्षा के लिए। प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था, हर व्यक्ति सब लोगों के विरुद्ध था, ऐसा हाब्स कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी मैन द्वारा किया गया है। परिस्थित संविदा का सिद्धांत जो है हेनरी मैन ने प्रतिपादित किया है। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में खुद को समर्पित नहीं करता। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? रूसो का है। ठीक है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? हाब्स ने। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, हाब्स का मानना है। अंग्रेजी भाषा भाषी, यहाँ भाषी रहेगा, अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें से कदाचित महानतम है हाब्स, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक इच्छा राज्य है, सेवाइन कहते हैं। ठीक है। राज्य को आवश्यक बुराई टॉमस पेन मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम माना है? तो ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत ने। सीमित राजतंत्र का समर्थन जॉन लॉक ने किया है। लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है मोरिस जोन्स व रजनी कोठारी ने। ठीक है। भारतीय राज्य की जो प्रकृति है वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है, ऐसा मोरिस जोन्स और रजनी कोठारी कहते हैं। व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है, हाब्स कहते हैं। ठीक है। एकाकी है, क्षुद्र है, घिनौना है, पशुवत है, अल्प है, ऐसा हाब्स कहते हैं। और व्यक्ति मतलब जो है राजा स्वभाव से ही लोमड़ी की तरह जो है चालाक होता है
और शेर की तरह शक्तिशाली होता, ऐसा कौन कहता है? वो मैकियावेली कहता है। ठीक है, मैकियावेली कहता है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। और किसने कहा है कि व्यक्ति स्वभाव से ही दुष्चरित्र और या है, मतलब इस टाइप का कथन किसने कहा है, वो हमको आप कमेंट करके बताएंगे। किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। J.S. मिल कहते हैं, किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है, ऐसा मिल साहब का मानना है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। लाक के विचारों को प्रेरणा 1688 की स्वर्णिम क्रांति से प्राप्त हुई थी। 1688 की स्वर्णिम क्रांति से लाक के विचारों को प्रेरणा मिली, ये ध्यान रखना है। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, और जहाँ तक यह सामान्य है इच्छा नहीं है, हाउस कहता है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रबल समर्थक हॉब्स, लॉक एवं रूसो हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यक्तिवाद पर। प्राकृतिक अवस्था को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? रूसो ने दी है। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, अरस्तु साहब मानते हैं। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, रूसो कहते हैं। किसी राजनीतिक चिंतक ने या किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, उसे तथा डर को, हॉब्स। ठीक है, हॉब्स का मानना था कि उसकी माँ ने उसके जन्म के समय जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, उसको और डर को। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक संविदा जिसको कहते हैं। किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया है? कांट ने। सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय राल्स को दिया जाता है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जेलिनेक हैं, गिल क्राइस्ट हैं, प्लूटार्क हैं, रॉबर्ट फिल्मर हैं, लुई 14वां हैं, जेम्स प्रथम हैं, सेंट एम्ब्रोज हैं। ये दैवीय सिद्धांत के समर्थक हैं, इनका नाम याद रखना है। जेलिनेक, गिल क्राइस्ट, प्लूटार्क, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां, जेम्स प्रथम और सेंट एम्ब्रोज। राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तरह हमें रक्त संबंध व धर्म भी शामिल है। राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तरह इसमें रक्त संबंध और धर्म भी शामिल है। राजनीतिक चेतना ही सबसे प्रमुख तत्व है, गिल क्राइस्ट कहते हैं। ठीक है, रक्त संबंध, धर्म शामिल है, मतलब यहाँ पे हमें नहीं होगा, यहाँ रक्त संबंध होगा। राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तह में रक्त संबंध और धर्म शामिल है। राजनीतिक चेतना ही सबसे प्रमुख तत्व है, गिल क्राइस्ट कहते हैं। ठीक। किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था, हर व्यक्ति सब लोगों के विरुद्ध था? हॉब्स कहते हैं। हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता, स्पिनोजा ने कहा है। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। यानी मार्क्स का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति ही हुई है उत्पादन के शोषण परक संबंधों की रक्षा करना। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है? ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत। मानव प्रकृति के सार्वभौमिक सिद्धांतों की क्रमिक पूर्णता ही राज्य है, बर्गेस कहते हैं। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग उदार लोकतांत्रिक राज्यों को न्याय संगठन अपनाने के लिए किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु दैवीय सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख में वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, बेंथम कहते हैं। राज्य का एक कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, ग्रीन कहते हैं। नागरिक शास्त्र के शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक बनाना तथा उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, ये प्रसिद्ध कथन है बिनिंग एंड बिनिंग का। किसका? बिनिंग एंड बिनिंग।
राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं 18वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। ठीक है। राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिसमें व्यक्तियों ने उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। लीकाक कहता है, मनुष्यों की आदिम अवस्था अशांतिपूर्ण संघर्षमय थी, इसलिए समझौते द्वारा राज्य की स्थापना की गई। रिचर्ड हुकर कहते हैं, राज्य समझौते का फल है। रिचर्ड हुकर मानते हैं। लॉक सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है। स्वतंत्रता का अधिकार पत्र। सामाजिक संहिता का लेखक रूसो, जो फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई 1762 में। किस पुस्तक ने फ्रांस में राजनीतिक सुधारों के लिए हुई क्रांति में लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया? तो यही रूसो की जो किताब थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर, रूसो ने कहा। न्याय शक्तिशाली का हित है, थ्रेसीमेकस मानते हैं। अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है लेकिन राज्य नहीं, बोंदा कहते हैं। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, टीएच ग्रीन कहते हैं। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, माओ त्से तुंग का कथन है। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में निम्न कथन सही है, यह राज्य में कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होती है और यह सदैव सही होती है। यह सामान्य इच्छा का सिद्धांत है रूसो का। ठीक है, यह कानून का स्रोत है, सदैव जनहित में होगी और हमेशा सही होगी। सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय है राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्थाएं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को उस मौलिक समझौते का परिणाम मानता है जो समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किया गया था जो राज्य की स्थापना से पहले किसी प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त थे। सामाजिक समझौता का सिद्धांत राज्य के उस मौलिक समझौते का परिणाम है जो समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किया गया जो राज्य की स्थापना से पहले किसी भी प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त थे, ऐसा बिलोबी मानते हैं। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक हेनरी मैन था। लेवियाथन हॉब्स की पुस्तक है। पितृसत्तात्मक रॉबर्ट फिल्मर से संबंधित है। इमायल रूसो से संबंधित है। सिविल सरकार ऑन ट्रीटीज जॉन लॉक से संबंधित है, यहाँ ऑन रहेगा। सिविल सरकार ऑन ट्रीटीज जॉन लॉक से संबंधित है। रूसो के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है कानून को। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया है। ठीक है, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है, वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, अरस्तु कहता है। राज्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है, श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, अरस्तु कहते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु जंजीरों में बंधा हुआ है, रूसो कहते हैं। किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को? हॉब्स ने कहा है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था, रूसो कहते हैं। सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के लिए आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में कांट ने विकसित किया। ठीक है, सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में सर हेनरी मैन ने परिभाषित किया। सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय राल्स को जाता है। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख तत्व हैं रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति, धर्म, युद्ध, आर्थिक गतिविधि और राजनीतिक चेतना। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादक जेम्स प्रथम था। मनु जो है राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के ही समर्थक थे। मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास 8 देवताओं की शक्तियां थीं। राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मनु द्वारा। किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही राज्य का मुख्य लक्ष्य है? बेंथम साहब कहते हैं। राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, टीएच ग्रीन कहते हैं। राज्य के दैवीय सिद्धांत का मानना है कि राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, ऐसा जो है दैवीय सिद्धांत का मानना है। राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, ये जेम्स प्रथम ने कहा है। राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वो धर्म को राजनीति से मिलाता है। ठीक है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है विकासवादी सिद्धांत से।
मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा ही राज्य का निर्माण करती है, ब्लंट सली कहते हैं। मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा ही राज्य का निर्माण करती है, ऐसा ब्लंट सली का मानना है। नागरिक शास्त्र के शिक्षक का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र पैदा करना है, बिनिंग एंड बिनिंग कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति पितृसत्तात्मक सिद्धांत से जुड़ा है, हेनरी मैन। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम। शक्ति का सिद्धांत ओपेनहाइमर। पितृसत्तात्मकता हेनरी मैन। मातृसत्तात्मक जेंग्स। ठीक है, पितृसत्तात्मक हेनरी मैन है और मातृसत्तात्मकता जेंग्स है, जेंग्स, ये ध्यान में रखना है। ठीक। विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। मनुष्य ने राज्य का आविष्कार नहीं किया, बल्कि यह अपने आप विकसित हुआ है। यह राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत मानता है। राज्य ही नगर था और चर्च था यूनानी नगरों का। कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है, ऐसा रूसो कहता है। ठीक है, कला एवं विज्ञान के विकास ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है, ऐसा कौन कहता है? रूसो कहता है। तो राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत हम लोगों ने आज पढ़ दिया है। अगले वीडियो में हम शीघ्र ही आएंगे और उसमें हम क्या पढ़ेंगे? संप्रभुता एवं बहुलवाद को। ठीक है, संप्रभुता एवं बहुलवाद को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए, पसंद आए तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।